हेलो एवरीवन। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? पढ़ाई चल रही है? पढ़ाई करते रहिए। ओके। तो बहुत एक आज हम लोग डिस्कस करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूज़ क्या है? रसिया ने इंडिया को फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट की टेक्नोलॉजी ऑफर की है। अब क्वेश्चन आना चाहिए कि रसिया ने ऐसा किया क्यों? ओके, तो देखते हैं पहले क्या है, न्यूज़ क्या है। रसिया ऑफर फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट टेक्नोलॉजी टू इंडिया। ओके। अब सिंपल सी बात है, जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई सिंपली ऐसे ऑफर नहीं करता, कुछ तो कारण होगा, कुछ तो रीजन होगा बिहाइंड। क्या है, रशियन जो न्यूक्लियर फ्यूल है वह वर्ल्ड मार्केट में उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि वह बहुत अच्छे लेवल की होती है। अभी क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने रशियन न्यूक्लियर फ्यूल को बैन कर दिया है। इवन यूरोप ने रशियन न्यूक्लियर फ्यूल को बैन कर दिया है। अब खरीद नहीं रहे हैं। ओके, तो रसिया जो अपना न्यूक्लियर फ्यूल एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो रसिया क्या कर रहा है? रसिया क्या कर रहा है? रसिया देख रहा है इंडिया को क्या एज अ मार्केट के रूप में। इसलिए रसिया ने क्या किया है? रसिया ने इंडिया को फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट की टेक्नोलॉजी ऑफर की है, और जो एडवांस न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी भी टेक्नोलॉजी इंडिया को ऑफर की है। ऑलरेडी रसिया ने इंडिया को हेल्प किया है न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करने के लिए। कहां पर? तमिलनाडु में। ओके, कौन सा प्रोजेक्ट है वो? कुंडनकुलम। ओके, कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। यह पूरे सिटी को, तमिलनाडु में सिटी को क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है पूरे सिटी को। अब समझो, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है क्या है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है और सप्लाई किया जाता है। अब फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है? फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट का मतलब होता है एक तैरता हुआ जहाज होगा जिसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप होंगे, और वो क्या होगा, उस तैरते हुए जहाज में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी। ओके, और जिस जहां जरूरत होगी वहां पर उसकी सप्लाई की जाएगी। मान लो सडनली वेस्ट बंगाल में कोई मिनरल एक्सप्लोरेशन करना, मिनरल का। अब मिनरल का एक्सप्लोरेशन करना है तो आपको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए आपको समय लगेगा। ओके, तो अगर आपके पास फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तुरंत आप क्या कर सकते हो? उसको आप इजिली जो है दूसरे जहाज की सहायता से उसको टो करके, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसको टो करके आराम से वेस्ट बंगाल की कोस्ट पे ले आकर खड़ा कर सकते हो, और वहां से इलेक्ट्रिसिटी यूज हो सकती है, और आराम से जो मिनरल है उसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। अब वो अगर वहां पे काम खत्म हो गया और सडनली पता चला कि जो उड़ीसा है वहां पे कुछ मिनरल मिले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एक्सप्लोरेशन करना है, तो उसी जो फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको टो करके आराम से लेके आकर उड़ीसा कोस्ट पे खड़ा कर दिया गया, और वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की गई और वहां पे सप्लाई कर दिया गया, वहां पे यूज हो गया। ओके, अब यह जो कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो सिटी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब किसी कारणवश खराब हो गया कुछ समय के लिए, तो क्या हुआ? अब उस सिटी को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो कैसे दोगे? ओके, तो क्या कर सकते हो, जो फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको आराम से टो करके तमिलनाडु के कोस्ट पे ले जाया गया, और वहां से इलेक्ट्रिसिटी उस सिटी को प्रोवाइड कर दी गई। ओके, अब सडनली पता चला कि गुजरात में जो गिफ्ट सिटी है, ओके, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की बहुत जरूरत है। समझ में आया? अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहां पर किसी कारणवश से, अब चाहिए, डिमांड में है, चाहिए, तो क्या कर सकते हैं? इसी जो फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको आराम से इजिली ट्रांसपोर्ट करके ले जाया जा सकता है वहां पर, और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा सकती है। समझ में रहे हो? समझ में आ रहा है? ओके, अब यही अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट जमीन पे सेटअप होगा तो उसको तो मूव नहीं कराया जा सकता है, वो तो जमीन पर रहेगा। समझ में आ गया? पक्का? अब इसके एडवांटेज क्या है? ऐसा मतलब जो रसिया है वो क्यों कर रहा है और उसका एडवांटेज है क्या? पहली बात, रसिया जो है फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट का यूज 2017 से कर रहा है। ओके, वो क्या कर रहा है, कुछ सिटी है वहां रसिया में, ओके, वहां पर वो क्या कर रहा है, फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है अच्छे से, और वो काम कर रहा है 2017 से अभी तक आराम से। अब वही जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया को वो क्या करना चाहता है, देना चाहता है। ओके, अब उसका एडवांटेज होना चाहिए, तभी तो हम लेंगे। उसका एडवांटेज क्या क्या है?
सिंपल सा उसको इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। दूसरा चीज, उसको न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करने के लिए जमीन की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ओके, तीसरा चीज, उसको कंक्रीट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहते हो, अगर उसको जमीन पे आप सेटअप करोगे तो आपको कंक्रीट बना का यूज करना पड़ेगा, सीमेंट का यूज करना पड़ेगा। ओके, इस सब चीज का यूज करना पड़ेगा। तो अगर उसका यूज करते हो तो क्या होगा, सिंपल सा माइनिंग करना पड़ेगा, बहुत सारे जो हार्मफुल गैसेस है वो रिलीज होंगे और पार्टिकल्स रिलीज होंगे जो कि एटमॉस्फेयर को हार्म करेंगे। ओके, चौथा चीज, आराम से इजिली रिफ्यूल किया जा सकता है उसको। पांचवा चीज क्या हो सकता है, अगर बहुत लंबे समय तक अगर काम करता है, अगर बाद में खराब होता है तो उसको क्या किया जा सकता है, डीकमीशन, मतलब उसको रिटायर किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। और छठा चीज क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट को कूल करने के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और ये जो फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है, मतलब जब पानी पे तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट, मतलब चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, आराम से पानी का यूज करके इसको कूल किया जा सकता है। ये सब हो गए एडवांटेज। अब इंडिया के लिए बहुत ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर इंडिया को मेन लैंड को देखा जाए और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को देखा जाए, तो इंडिया का जो टोटल कोस्ट लाइन है वो 7,516 किलोमीटर है। तो देखते हैं थोड़ा कहाँ कहाँ से, देखो। ओके, ओके, यहाँ पे हो गया, ये हमारा मेन कोस्ट लाइन है। और यहाँ पे क्या हो गया, लक्षद्वीप है। और यहाँ पे क्या है, हमारा अंडमान निकोबार है, मान लो। ओके, अब देखो जो ये मेन कोस्ट लाइन है यार। ओके, जो मेन कोस्ट लाइन है, इसका जो लेंथ है वह है लगभग 6,100 किलोमीटर। और अगर इंक्लूड किया जाए लक्षद्वीप को और अंडमान को तो 7,516 किलोमीटर टोटल लेंथ है। ओके, तो सिंपल सा जो कोस्ट लाइन पे जो स्टेट्स हैं, अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है तो फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर 7-8 न्यूक्लियर पावर प्लांट, फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो इस जो कोस्टल स्टेट्स हैं, एटलीस्ट उस रीजन में इलेक्ट्रिसिटी की कमी बिल्कुल नहीं होगी। समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसलिए इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है और पॉपुलेशन ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी की मतलब जरूरत बहुत ज्यादा है इंडिया में। इसलिए टेक्नोलॉजी क्या है, इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर उसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी तो होंगे। मान लो जैसे कि हम लोग जब ऑयल को इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, कभी कदार ऑयल स्पिल हो जाता है, मतलब ऑयल गिर जाता है, उसके कारण पूरा मरीन इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, मरीन इकोसिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक उसी तरीके से ये जो फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है, अगर इसके जो वेस्ट मटेरियल्स है, किसी कारण इसमें कुछ दुर्घटना होता है, एक्सीडेंट होता है, अगर वेस्ट मटेरियल पानी में गिर गया, ओशन में गिर गया, तो क्या होगा, पूरे मरीन इकोसिस्टम को हार्म करना शुरू कर देगा। मतलब जो उसमें जल में जीव जंतु रह रहे हैं उनको हार्म करना शुरू कर देगा। जो मछलियां हैं, अगर किसी कारणवश उनके अंदर जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जाते हैं, ओके, उसके बाद अगर ह्यूमन उसको खाते हैं तो ह्यूमन के अंदर वो कंटेमिनेट हो जाएगा, मतलब डिपॉजिट हो जाएगा और हो सकता है बहुत प्रकार की बीमारी हो जाए। ये है डिसएडवांटेज। परंतु अगर अच्छे से प्रॉपर तरीके से मेजर लिया जाए, सेफ्टी प्रिकॉशन लिया जाए, तो इस टेक्नोलॉजी को इंडिया को अडॉप्ट फ्यूचर में कर लेनी चाहिए। ओके, अगर प्रॉपर तरीके से प्रिकॉशन लिया जाए तो। और आप लोग सोच के बताइएगा, क्या यह इंडिया को ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ओके, समझ में आया? ये है, ये न्यूज में था तो हम चाह रहे थे कि हम आपके साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।